योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह एक लड़ाई चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपनी छाप, अपनी पकड़ मजबूत कर सके। और उसी में एक राजनीतिक पैतरा खेल दिया गया है क्या? शाकाहारी या मांसाहारी लिखवा लीजिए। फिर तो आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां पे तो जितने पिट्ठू सारे इंतजामात जो करते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं सब मुसलमान हैं। चाय की दुकानें हैं, खाने पीने का सामान जो मिलता है सब मुसलमान है। वहां पहचान क्यों नहीं अनिवार्य कर दी जाती? यही हाल अमरनाथ यात्रा का है। पालकी में जो लोग लेकर जाते हैं, आस्था के नाम पर जो आप भोले बाबा की जय करते हुए जाते हैं, आपके सारथी कौन बनते हैं? वो मुसलमान। यही हाल केदारनाथ का, यही हाल मकर संक्रांति आप मनाते हैं गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग कौन बनाता है? वो तो मुसलमान बनाते हैं। शादी ब्याह आप करते हैं, दुल्हन के जोड़े में जो बेटियां बहनें सजती हैं, वो तो बनारसी साड़ी वो कौन बनाता है? कभी इस सवाल में गए हैं? ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात में अविश्वास जो फैलाया जा रहा है, ये कहां जाकर रुकेगा या इसकी सीमा क्या होगी? क्या इस सवाल पर कभी गौर किया है? ईमानदारी से सोचा है? ताम से खाना नहीं खाएंगे या घर में आपके किचन में, आपकी रसोई में कितने सामान होते हैं, कितने हाथों से होकर गुजरे हैं वो, उनमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, कितने दलित थे, कितने अनुसूचित जाति थे? क्या ये सोचा है? और उसके हिसाब से आप खाना या ना खाना तय करेंगे। रात को 12-1 बजे हुए हैं, आप कहीं सुनसान राह से निकल रहे हैं, कहीं लेट हो गए, बच्चे हैं, परिवार हैं, आपके माता पिता हैं आपके साथ, और भूख जबरदस्त लग रही है, एक ढाबा मिलता है, उससे जाकर पहले ये पूछेंगे भाई आप हिंदू हैं या मुसलमान? या कहेंगे भाई साहब कुछ खाने को मिल सकता है? दिल का दौरा पड़ गया, अस्पताल भागे जा रहे हैं, बदहवास हुए, डॉक्टर का नाम पूछेंगे, कौन इलाज करेगा, कौन स्टेंट लगाएगा, कौन ऑक्सीजन देगा, कौन टाके लगाएगा अगर आपको कोई घाव हो गया है? जिस बस में चढ़ेंगे, जिस फ्लाइट को पकड़ेंगे, जिस ट्रेन में बैठेंगे, पहले यह पता करेंगे कि ड्राइवर या पायलट वो हिंदू है कि मुसलमान। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं तो खाने पीने की बात थी, आप इसको इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? रुकेंगे कहां हम? और खाने पीने में अलग अलग जगह हिंदू हैं जो पोर्क खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग समुदाय हैं, गोवा में हैं, वो बीफ खाते हैं। इस बात पर हिंदी पट्टी में जबरदस्त राजनीति होती है। दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में बहुतायत है हिंदुओं की जो मांस खाते हैं। और इसमें रोजी रोटी का सवाल भी जुड़ जाता है। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। एक साक्षी टूरिस्ट ढाबा है, मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं मैं। मालिक कौन है? अक्षय प्रताप सिंह, यानी कि हिंदू। यहां इस ढाबे पर, इस होटल पर सालों से नौशाद, मुंशी, वकार और सफाकत काम कर रहे थे, और हिंदू है ये ढाबा। दबाव में चारों को हटाना पड़ गया, ढाबा ही बंद हो रहा है। और उसी तरह से कादिर रेस्टोरेंट है मुजफ्फरनगर में, मालिक अब्दुल कादिर, जाहिर सी बात है मुस्लिम रेस्टोरेंट, मुस्लिम ढाबा। यहां पर मिंटू, अक्षय, मनीष, बबलू काम करते हैं। बंद कि यहां कोई आएगा नहीं, झमेला कौन पाले?
माय नेम इज खान, ये मेरी दुकान। शुरू हो गया है घमासान। फल वाले से पूछेंगे, नोएडा में सारे फल वाले जितने हैं कम से कम, या मेरी जानकारी आधी अधूरी है, या जिस इलाके में मैं रहता हूं सब मुसलमान बेचते हैं। फल खरीदने छोड़ दूं कि मुसलमान बेचते हैं? राजनीति हमारी कहां आ रही है, और इसमें दो फाड़ भी हो गई हैं। एनडीए की बात करें तो उन्हीं के केंद्रीय मंत्री रहे, इक्का दुक्का मुसलमान चेहरा हैं बीजेपी में, उसमें नकवी साहब हैं, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री भी थे, अब नहीं है। उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है। आज अपने ही बयान को रफू करते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं कि नहीं, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने, तो ये फैसला सही है। पर जेडीयू ने सवाल उठा दिए हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास की बात है, तो ये अविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है? चिराग पासवान की जो पार्टी है, एलजेपी, रामविलास पासवान गुट, वो भी कह रही है कि ये जो हो रहा है ये तो सही नहीं है, जाति या धर्म के नाम पर भेद करने का हम समर्थन नहीं करेंगे। आरएलडी भी ऐसा कह रही है, लेकिन बीजेपी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। मुजफ्फरनगर से सांसद रहे, जॉइंट किलर रहे 2 बार, इस बार तो खैर हार गए। मैं संजीव बालियान की बात कर रहा हूं। वो 2013 के दंगों की याद दिला देते हैं। अभी वो जख्म भर रहे थे, लेकिन फिर से उनको खरीदने की भी कोशिश हो रही है। 2013 के दंगों के दौरान सपा सरकार द्वारा केवल मुसलमानों को विस्थापित मानते हुए 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश धार्मिक भेदभाव था। यही लोग अब इस सवाल को उठा रहे हैं। देखिए बात कहां जा रही है, और इससे भला किसका हो रहा है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं।